योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक विधवा पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से विधवा पेंशन धारकों के जो लाभार्थी हैं 85,000 पेंशन धारकों की पेंशन काट दी गई है। और यह पेंशन क्यों काटी गई है, इसका क्या कारण है, वह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं आपको भी बाद में पछताना न पड़े। तो जो 85,000 पेंशन धारकों की जो विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी महिलाएं, उनकी जो पेंशन काटी गई है वह क्यों काटी गई है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो अगर आप भी विधवा पेंशन का लाभ लेती हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य में चल रही विधवा पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ी लगातार मिल रही है। पहले अप्रैल में करीब 25,000 नाम विधवा पेंशन लिस्ट से पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बाद काट दिए गए थे। यानी कि 25,000 महिलाओं की पेंशन अप्रैल महीने में भी काटी गई थी, क्योंकि वह पात्रता को पूरा नहीं कर रही थी। अब जांच में 60,000 से ज़्यादा ऐसे नाम मिले हैं जो विधवा पेंशन योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करने के बावजूद सरकार से पेंशन ले रहे हैं। मतलब 85,000 से ज़्यादा अपात्र महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति जीवित हैं, इसके बावजूद विधवा पेंशन ले रही हैं। यानी कि जो 60,000 महिलाएं मिली हैं, उनमें ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पति जीवित हैं, लेकिन फिर भी वह पेंशन का लाभ ले रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग की वेरिफिकेशन ड्राइव में 60,000 से ज़्यादा महिलाएं पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। इसके बावजूद हर महीने उनके खाते में पेंशन का पैसा आ रहा है। यानी कि जो दिल्ली राज्य सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन करवाया गया है, उसमें 60,000 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं पाई गई हैं जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, और इसके बावजूद हर महीने उनके खाते में पेंशन का पैसा आ रहा है। इनमें से कई महिलाएं वो हैं जिन्होंने पति के निधन या तलाक के बाद दोबारा शादी कर ली है, मगर कागजों में वह अभी भी विधवा ही दिखा रही हैं। हद तो यह है कि 2500 रुपये की पेंशन के लिए उन महिलाओं ने खुद को विधवा साबित करके दिखा रखा है जिनके पति वास्तव में जिंदा है। यानी कि राज्य सरकार की तरफ से जो हर महीना 2500 रुपये की पेंशन मिलती है, उसमें उन महिलाओं ने भी खुद को विधवा दिखा रखा है जिनके पति जीवित हैं और पेंशन का पैसा ले रही हैं। दिल्ली में 4 लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं। दिल्ली में चल रही विधवा पेंशन स्कीम के तहत विधवा, तलाकशुदा, सिंगल महिलाओं, पति द्वारा छोड़ी गई महिला या निराश्रित महिलाओं की पेंशन दी जाती है। अभी तो यह पेंशन 2500 रुपये मिलती है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का ऐलान किया है, यानी कि कर चुकी है, क्योंकि भाजपा सरकार ने पहले ही कह दिया था कि 500 रुपये पेंशन का बढ़ाया जाएगा। हालांकि इससे पहले सरकार यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि विधवा पेंशन का पैसा सिर्फ पात्र महिलाओं को ही मिले, इसलिए करीब 4.25 लाख लाभार्थियों का वेरिफिकेशन चल रहा है। देखिए, विधवा पेंशन के लिए क्या शर्तें हैं। महिला दिल्ली में कम से कम 5 साल से निवासी हो और 18 साल से ज़्यादा उम्र हो। परिवार की जो महिला के जो परिवार की आय है वह 1 लाख रुपए से ज़्यादा न हो, या पति की मृत्यु हो गई हो, या तलाक हो गया हो, या फिर पति ने छोड़ दिया हो, या निराश्रित हो। तो दोस्तों देखिए, इसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि जो गलत तरीके से पेंशन ले रही है उनकी पेंशन काटी जा रही है, और ऐसी महिलाओं की संख्या 85,000 है। यानी कि दिल्ली में 85,000 ऐसी महिलाएं हैं जो गलत तरीके से पेंशन ले रही हैं, तो इनका पेंशन काटा गया है। तो
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।